इस पूरी जंग के अंदर चाइना के किरदार के हवाले से, क्योंकि चाइना मुतासरा मुल्क भी है, जिस तरीके से चाइना को बैरल फराहम किए गए हैं इस पूरी जंग के अंदर, वो भी $35 फिर से ऊपर के रेट पे फराहम किए गए जो माजी में फराहम किए जाते थे। लेकिन इस पूरी जंग में मुतासरा होने के साथ साथ एक राय ये भी है कि इस पूरी जंग का बेनिफिशियरी चाइना भी है। चाइना को यह है कि अमेरिका एक ऐसी जंग के अंदर कूद चुका है जिससे उसकी साख मुतासिर हुई है, जिससे उसका जाम टूटा है, जिससे उसकी फजाई ताकत के ऊपर सवालात उठे हैं, जिससे अंदरूनी तौर पे अमेरिका को नुकसान पहुंचा है और ट्रंप बड़ी मुश्किल के अंदर आए। अच्छा, मैं यासिर उसको बेनिफिशियरी तो चले आप इस नजर से देख रहे होंगे कि वो चले ऑयल उसके पास आ रहा है, वो सब कुछ है। मैं उसको इस नजर से देखता हूं कि देखिए, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से एक ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है। ये जो पूरी की पूरी एपिसोड्स हैं, ये जो ईरान वाली एपिसोड है या वेनेजुएला वाली एपिसोड है, इसको आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए। अब बात बड़ी सीधी सादी है कि दुनिया ये कह रही है कि अगर आप ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे तो आप दुनिया को कंट्रोल करेंगे। आप अगर देखेंगे तो सऊदी अरब ने अपनी जो बुहिरा अहमर वाली पाइपलाइन है उसको एक्टिवेट किया है, नंबर 1। फिर अगर आप इसी जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर चीन के जो सदर शी जिनपिंग है उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, जिसमें वो अपनी पार्टी के साथ वो कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि आपको अब ऑल्टरनेट एनर्जी रूट्स के ऊपर जाना है, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जाना है। मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं कि ये जो आपने अगर वेनेजुएला का ऑयल देखें, उसका चीन से लिंक देखें, फिर ईरान का देखें, तो बुनियादी तौर पे इसको सिर्फ आप ईरान वर्सेस अमेरिका मत देखें, इसको आप चाइना के फैक्टर को इग्नोर मत करें। और वो जब उनकी एनर्जी की उन जहां से सप्लाई आती है, कहां से है, गल्फ कंट्री से है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, ईरान से है, आप कह रहे हैं ब्लॉकेट की तरफ चले गए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो कहीं ना कहीं मुतासरा मुल्क है या उसको हिट करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त जो अमेरिका है। लेकिन चीन के इस चीज का अंदाजा है। अब ये जंग ईरान वाली है, मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ कि ये रीअलाइनमेंट्स की तरफ जाएगी। आपने देखा जिस तरह वो नेटो को टारगेट कर रहे थे, अगर आपको भी अंदाजा हो तो स्पेन के जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन के अंदर मौजूद थे। इसी तरह से दीगर जो ममालिक हैं, यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पर गए हुए थे। तो लोगों को इस चीज का अंदाजा है। अमेरिका ने इस जंग के दौरान शायद वो ये समझे कि मैंने इसराइल के लिए बहुत सारे खतरात को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन अमेरिका का जो स्टेचर है वो खतरे में जरूर पड़ा है, जिसमें ये कहा जाए कि आप जनाब अली, आपका अमेरिका का होना, वो जो माइटी अमेरिका था उसको लॉस पहुंचा है, आपकी क्रेडिबिलिटी को लॉस पहुंचा है। और आपने चूंकि डंडे के जोर के ऊपर किसी और मुल्क के सब कुछ इतना किया है, तो शायद दुनिया उस तरह से ट्रस्ट आप पे नहीं करेगी और दुनिया अब मुतबादिल तरफ देख रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि इस जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो को सजा देने या इत्तेहादियों को सजा देने का जो तासुर दे रहे हैं वो उससे पीछे हट जाएंगे, या फिर आप ये समझते हैं कि नहीं, ये रीअलाइनमेंट में नेटो का मुस्तकबिल भी तय हो जाएगा? देखिए यासिर, आप क्या सजा उनको देंगे? ये आपके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि आप बुला रहे थे कि आए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाएं। आपका एक जो बड़ा पुराना इत्तेहादी बरतानिया है वो नहीं आया। नेटो कह रहा था कि देखो भाई, हम बाय डिजाइन इस किस्म की वॉर के लिए है ही नहीं है। फिर स्पेन जो आपको रोक रहा था, फिर इटली ने स्पेस आपको रोक दी, फिर फ्रांस ने आपको रोक दिया। तो ये सारे के सारे ममालिक जो थे, असल प्रॉब्लम वॉर नहीं थी। अमेरिका पहले भी वॉर में जाता रहा है। अफगानिस्तान की मिसाल है, इराक की मिसाल है और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल ये था कि आपके साथ एक मुल्क बात कर रहा था और उसने 2015 में एक उनके साथ जो वो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डील की थी, जिसमें सारे उनके जो एलाइज हैं उसमें वो शामिल थे। आपने उसको आउट ऑफ नोवेयर उड़ा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर आपने जंग मुसल्लत की, फिर आप बात पे गए, फिर बात कर रहे थे। सो उन मुल्कों का ख्याल ये था कि आपने एक तो एतमाद में नहीं लिया, और फिर ये अमेरिकन वॉर नहीं है। फिर अमेरिका के अंदर जो सवाल उठ रहा था कि आप ये बताइए कि ईरान आपके लिए इमिनेंट थ्रेट कैसे है? उसने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया, उसने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसकी बुनियाद के ऊपर करें। सो अमेरिका ने जानबूझ के अपने आप को मुश्किल में डाला। अगर आपने एंटनी ब्लिंकन, जो उनके साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनका कल के आप इंटरव्यू देखें तो वो यही बात कर रहे थे कि ट्रंप ने खुद अपने आप को एक मुश्किल में फंसा लिया है। अब उस मुश्किल में से निकलना कैसे है, मेरा ख्याल उसके पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, क्या अगर इसका आउटकम कोई अच्छा निकलता है, जिस तरीके से बात हो रही है कि हम इसे डेडलॉक नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इसका खात्मा हो चुका, लेकिन अगर इसका कोई आउटकम निकलता है और बीच का रास्ता निकाला जाता है, तो इसकी गारंटी कौन देगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपनी साख
बहाल करने के लिए या उसका तासुर बहाल करने के लिए फिर कोई हमले नहीं करेगा। लबनान के ऊपर अटैक अभी तक जारी हैं, कल के दिन भी अटैक लबनान के ऊपर हुए हैं। एक्सपेंशन के हवाले से उसका कोई बयान ऐसा नहीं है कि मैं उससे बाज आ जाऊंगा। तो फिर खित्ते में मुकम्मल तौर पर तो अनरेस्ट का खात्मा नहीं है। देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है। उसमें इसराइल इम्पोर्टेंट तो ज़ाहिर स्पॉइलर तो है, लेकिन इसमें मसला ये है कि जब ईरान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि इसराइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हुई आपको नज़र आएँगी। आपने देखा कि अमेरिका ने जब से कोई अटैक नहीं किया सीज़फायर के बाद, तो इसराइल की तरफ से भी कोई अटैक नहीं हुआ। अब उसमें बहुत कुछ इसराइल का स्टेक के ऊपर है, बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है। आप जानते हैं कि उनके यहाँ एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन को लेकर वो बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर उनके ऊपर जो उनका ट्रायल है, उसको उन्होंने कहा भी कि वॉर चल रही है, उसको आप पोस्टपोन करें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस जंग का पहला पैमाना हमें ये रखना चाहिए कि क्या 21 तारीख को जो सीज फायर है, क्या वो एक्सटेंड हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो एक्सटेंड हो जाती है, इसका मतलब ये होगा कि बातचीत होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है जो आज खबरें आई कि इस्लामाबाद में या जिनेवा में दोबारा से मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छी बात अगर ऐसा होता है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं कि अब कम्युनिकेशन के चैनल्स खुल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन ना हो रही। उसकी वजह क्या है? दुनिया ने वॉर के अंदर इस वॉर की जो कॉस्ट है वो देख ली है। अगर उन्होंने वो कॉस्ट देख ली है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा से उस कॉस्ट की तरफ जाएं और दुनिया को और सबको वो भुगतना पड़े। अब सबको इसमें से एग्जिट चाहिए। अमेरिका को एग्जिट चाहिए। ईरान तो जाहिर है वो नहीं चाहेगा ना, वो तो पहले भी बाय चॉइस वॉर के अंदर नहीं गया, उस पर मुसल्लत की गई। सो वो भी चाहेगा कि जो वॉर है ये ना हो।